वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर मीना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआर एनजीआरआई की आई हुई कुछ परमानेंट पोजीशंस के बारे में। इस पोजीशंस में अगर आप क्लास 12 है, क्लास 12 आपकी हो चुकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक बीटेक या ग्रेजुएशन या कोई भी स्पेसिफिक कोर्स आपको इसके लिए नहीं करना पड़ेगा या कुछ मेंशन नहीं है। आप कोई भी पोस्ट से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे परमानेंट पोजीशन है सीएसआर की तरफ से आए हुए हैं। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करें। अगर आप सीएसआर एनजीआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए या फिर आप गूगल पे लिखे सीएसआर एनजीआरआई करंट ओपनिंग्स, बहुत सारे पोजीशंस अभी अभी आ रहे हैं सीएसआर के, इसलिए आप अपडेटेड रहिए। सीएसआर एनजीआरआई करंट पोजीशंस लिख के आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको जो पहली लिंक मिलेगी वो यही मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट पोजीशंस आई हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर्स एंड परचेज के लिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट चाहिए। पब्लिश डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये पोजीशंस आ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट इसके। तो आइए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट पे जानी है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको उनकी जो पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है वो खुली मिलेगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। 33 पेजेस की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 मई। याद रखिएगा 5 मई टिल 6 PM आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन है। और आइए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट आए हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लिए और कौन कौन क्वालिफाइड है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट है वो जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स एंड स्टोर्स एंड परचेज तीनों के लिए आई हुई है। जनरल के लिए है टोटल पोस्ट 8 और फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स के लिए है टोटल पोस्ट 1। जनरल के लिए ही 1 है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट आए हुए हैं, ये भी जनरल के लिए। प्लस स्टाइपेंड आपको मिलेगी, स्टाइपेंड या सैलरी बोल सकते हैं आप, रुपीज 38,483 पर मंथ अप्रॉक्स। ये इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए एक्सेट्रा। इक्विवेलेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी 12th आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। एज लिमिट है 28 years। और ये तीनों पोस्ट के लिए यही है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और जनरल, तीनों के लिए यही क्वालिफिकेशन है। और आइए देख लेते हैं कि पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए क्या क्या लिखी है। कुछ कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो जरूरी है, वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो। जैसे कि सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, कम्युनिकेशन, ये कुछ चीजें आपको जरूरत है। जॉब रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शंस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर्स एंड परचेज एंड एनी अदर सच ड्यूटीज। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस की बात की जाए तो ये सारे पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस, PMS allowance, house rent allowance, transport allowance, etc. In addition to the emoluments, benefits such as reimbursement of medical expenses, leave travel concession, children's education allowance, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे एज पर CSI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको पेंशन भी मिलेगी। अदर कंडीशंस की बात की जाए तो एप्लीकेंट को सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, मस्ट है वो। एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। इसके साथ आपकी प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मिनिमम है और नियर पोजीशन आपको एंटाइटल नहीं करता कि आपको रिटन या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शन फॉर द टेकिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। उसी हिसाब से आपकी टाइपिंग टेस्ट भी ली जाएगी। Screening of the applicant, the screening will be conducted on the basis of the documents and information provided in the online application only. If at any stage it is discovered that the candidate does not meet the prescribed eligibility criteria or has submitted incorrect or false information, their candidature will be cancelled. And so this candidate must ensure that all information provided in the online application are accurate and correct. Date for determining the upper age limit, qualifications and experience are closing date prescribed for submission of online application 2025 last date है। डिग्री आपको नहीं मिलेगी रिटन एग्जामिनेशन टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। और अगर आप इनकम्प्लीट या कोई भी सर्टिफिकेट से आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है कोई और लैंग्वेज में
वो आपको हिंदी या इंग्लिश में एक ट्रांसक्रिप्ट उसकी डालनी पड़ेगी, अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। Director decision of the director CSR NGRI in all matters relating to eligibility, acceptance, or rejection will be final and binding. Date of written test, typing test, or any other update as the case may be will be displayed on the CSR NGRI website. Candidates are required to have an active email ID till completion of the recruitment process. Selected candidates will be on probation for a period of 2 years from the date of taking over charge of the post. Probationary period may be extended or curtailed by the discretion of the competent authority. After successful completion of probationary period, they will be considered for confirmation in accordance with the extensions. यानी कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा मिनिमम। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो आप वो चीज ध्यान में रखें, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। Candidates should indicate as to whether any of their blood or close relatives to a council servant, including the wife or husband, son or daughter, parents, brothers or sisters, or any person related to any of them by blood or marriage, whether they are dependent on the council servant or not, ये चीज आपको इंडिकेट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये कोई भी आपके सीएसआर एनजीआरआई में काम कर रहे हैं या कोई अदर नेशनल लैब या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं कि नहीं। कुछ चीजें और लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर्स है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी अगर आप सीएसआर एम्प्लॉय है तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है 5 years फॉर एससी एसटी एंड 3 years फॉर ओबीसी एनसीएल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। और कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एज रिलैक्सेशन टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 years है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। कौन कौन से कैटेगरीज के लिए है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पनसेटरी टाइम और असिस्टेंस की बात की जा रही है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप आइए देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले तो आपकी रिटन टेस्ट होगी, वहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी देखी जाएगी एंड इन यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। Merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in computer typing. For the post, there will be 2 papers. 2 papers होंगे आपके। Second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks for the first paper. Syllabus for the post of junior secretariat assistant आप यहाँ से देख सकते हैं। OMR बेस्ड होगी, SCB कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस आएंगे बोथ इन इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है क्लास 12, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, टाइम अलॉटेड 2 hours 30 minutes। पेपर 1 का टाइम अलॉटेड है 90 minutes, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो, मैक्सिमम मार्क्स है 200, 2 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब चेक किया जाएगा। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे दोनों के, 150 मार्क्स रहेंगे दोनों पे। 3 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 3 फॉर जनरल अवेयरनेस एंड 3 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, 150 ईच। नेगेटिव की बात की जाए तो 1 नेगेटिव मार्क्स है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। टाई हो जाए तो यहाँ पे कुछ रूल्स है वो मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डेडलाइन गौर कीजिएगा 5th May है। Candidates are required to remit the application fee of ₹500 in favor of Director CSR NGRI through online payment system only. Is by State Bank Collect by using the following link. Government Departments, Telangana National जो यहाँ पे ये वाली जो स्टेप बाय स्टेप लिंक फी भरने की आपकी स्टेप्स दी हुई है वो आपको गौर करनी है। गौर कीजिएगा, नो फीस पेएबल फॉर SC ST PWD वुमेन या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। The candidate can apply for multiple posts. You should select the post whichever they are willing to apply. Further, they have to select the order of preference for which they would like to be considered. सारी चीजें भर लेने के बाद after finalizing the application, the candidate must update the payment details, if applicable, and click final submit to successfully print the application form. Once the application is submitted, no further modifications or amendments will be permitted. It is important to take a printout of the completed application form. Candidates should not send a hard copy of the application after submission. Candidates are advised to check the website regularly for addendum, corrigendum, etc. and update information regarding this advertisement. ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सारी चीजें चेक करते रहना होगा। Following documents must be uploaded along with online application form. Copy of SBI Collect EEC, recent passport size if applicable. अगर आप applicable है फी देने के लिए तो भी recent passport size color photograph, signature of the candidate, copy of SSC and 10th standard indicating date of birth or school leaving certificate indicating date of birth in support of name and date of birth. Copy of gazette notification affidavit from appropriate authority in support of change of name if applicable. Copy of educational qualifications and mark sheets. Relevant experience certificate if any
कॉपी ऑफ अगर आप रेजोल्यूशन कैंडिडेट है तो उसकी जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो आपको डालनी पड़ेगी. कॉपी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम ओबीसी कैंडिडेट्स, कॉपी ऑफ जजमेंट और डिक्री फ्रॉम अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वीडियो रिवॉर्ड्स फॉर पीवी फॉर सेपरेटेड वुमेन, copy of notification certificate from employer from candidates who are currently working as regular employees CSR. और भी कुछ relevant documents हैं in support of claims made in application if applicable. यहाँ पे सारी चीजों की फॉर्मेट्स दी हुई है. फॉर्मेट्स फॉर सर्टिफिकेट्स, ये है फॉर्मेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं कोई CSR इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है. ये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है. ये है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए. ये है फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस. सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी की फॉर्मेट दी हुई है. ये सारी चीजें फॉर्मेट्स ही है. ये है फिजिकल लिमिटेशन अगर आपकी है तो उसकी फॉर्मेट. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप PWD कैंडिडेट है तो. और ये है एक सर्विस के लिए रिटायर्ड या रिलीज आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए. तो यही थी. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है. ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइएगा. आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है. अब अगर आप न्यू रजिस्टर है तो उसके बाद आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे क्लिक करके ईमेल आईडी पासवर्ड डालिएगा. सॉरी, क्रिएट एन अकाउंट. ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, रजिस्टर कीजिएगा. उसके बाद आप अपनी लॉगिन करके सारी डिटेल्स भर सकते हैं. तो आज की वीडियो यही तक थी. अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द भर दीजिए. मई तक है टाइम, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है एक से ज्यादा दिन फॉर्म भरने के लिए. और ये परमानेंट पोजीशन है. CSR के परमानेंट पोजीशन बहुत दिन बाद आए हैं और अभी आते रहेंगे. करंट ओपनिंग सब देखते रहिएगा गूगल पे जा जाके. और अगर आप क्लास 12 आपकी हो चुकी है और आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए. बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें आपकी ग्रेजुएशन या कोई भी पर्टिकुलर डिग्री करना जरूरी नहीं है. आज की वीडियो यही तक थी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे अगर हमें पता हो तो. थैंक यू वेरी मच.